आज हम अपने किचन में फिर से एक बार लेकर आए हैं दाल की नई रेसिपी, भिंडी वाली दाल। इसके लिए हम सारे दाल थोड़ा थोड़ा लेंगे। मसूर, अरहर, मूंग और उड़द की काली दाल ले लिए हैं। इसके लिए हम फिर एक प्याज, भिंडी 250 ग्राम है, 250 ग्राम, और एक टमाटर, 2 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कलियां। इधर देखिए भिंडी है तो भिंडी की भुजिया भी हम बना रहे हैं, और इधर हम दाल भी धो रहे हैं। दाल बनाने के लिए दाल बना रहे हैं। इसको अच्छे से दाल को धोना ज़रूरी रहता है, इसमें पाउडर रहता है। और अच्छे से दाल को धोकर साफ पानी जब आ जाए तो आधे घंटे के लिए हम पहले दाल भिगो दिए थे। अब उसको हम एक कुकर लेंगे, उसमें दाल डालेंगे सारे। आप किसी एक दाल में भी इसे बना सकते हैं। और 2 मिर्ची हम डाले हैं, आप नहीं भी डाल सकते हैं। और एक प्याज कट करके रफली ले लिए हैं। लहसुन की 8-10 कलियां हैं, भिंडी है, टमाटर है, सारे डाल दिए हम इसमें। देखिए भिंडी भी हम डाल देंगे इसमें, और टमाटर, प्याज और लहसुन, और नमक अपने स्वाद के अनुसार। आप जितनी दाल बनाएं उस अनुसार आप डाल सकते हैं। गाढ़ी पतली दाल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी दाल खाते हैं, बस उस अनुसार आप दाल ले लीजिएगा। और हींग थोड़ा सा डालेंगे इसमें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला का पाउडर, ये सारे डाल दिए हैं। और कुछ इसमें नहीं करना है, ये दाल अपने आप में एक पूर्ण है, इसमें कोई मसाला वसाला अब नहीं डालना है। 2 से 3 बूंद तेल गिरा दिए हैं और इसको हम गैस पर चढ़ा दिए हैं। ये 4 से 5 सीटी में, 3 से 4 सीटी में तो हो जाती है। अगर आप ज़्यादा गला हुआ दाल पसंद करते हैं तो 1 सीटी और मरा दीजिए, मतलब 4 सीटी लगा दीजिए आप इसमें। हम 3 सीटी में ही इसे उतार दिए थे। और ये पालक है, बिलाती पालक इसको कहते हैं। उसकी पत्ती को हम धो के और रख लिए हैं। इसका आज हम पकौड़ा बनाएंगे। और उसके डंठल को आप लोग अभी बरसात का सीज़न है, गमले में आप नीचे रहते हैं तो कहीं भी लगा दीजिएगा, तो 15 दिन में ये फिर से इसमें साग की पत्तियाँ फेंकने लगती है। ये बहुत अच्छी साग है, फाइबर से भरपूर है, आप इसको ज़रूर खाइए। हम इस दाल में देखिए भिंडी वाली दाल भी बहुत सेहतमंद है, भिंडी भी, इसलिए हम इसको दाल में डालकर बनाए हैं। और इसको जीरा का छौंक लगा दिए हैं। ये बहुत अच्छा दाल भी लगता है खाने में। आप सीधे दाल चावल और एक अचार के साथ अपना थाली खा सकते हैं। देखिए अब हम उसका पकौड़ा बनाएंगे, साग का। उसके लिए हम ले लिए हैं 8 से 10 लहसुन की कलियां। ज़्यादा लहसुन देने से अच्छा लगता है पकौड़ा। और बेसन ले लिए हैं, बेसन 1 कप बेसन है। आप अपने अनुसार जितना पकौड़ा बनाएं उतना अनुसार बेसन ले सकते हैं। इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर सब डालकर, और काली मिर्च डालकर 10 से 12, और लहसुन के साथ इसको कूट लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। और काली मिर्च और लहसुन जब कूट के डालते हैं तो उसका बाइट जब मुंह में आता है पकौड़े में तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको कूट कर ही डालते हैं। देखिए बेसन हम घोल लिए हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम नई रेसिपी के साथ आपके पास आते रहें। देखिए अब साग की पत्तियों को हम सबको सजा कर एक साथ 8-10 पत्तियों को एक साथ रख लिए हैं, और रख कर पहले से, ताकि हमें आसानी हो जाए बेसन में लगाकर तलने में। तो हम गैस पर एक कढ़ाई रखे हैं। हम लोहे की कढ़ाई ज़्यादा यूज करते हैं छानने में, और वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो इसमें तेल डाले थे, और तेल जब खूब गर्म हो जाए तो उसमें आप ये साग को बेसन में लपेट लपेट कर एक एक उठाते जाइए, 8-10 पत्तियाँ, और एक साथ लपेट कर बेसन में डालते जाइए। बहुत अच्छा और बहुत कुरकुरा इसका पकौड़ा होता है। आप एक बार ज़रूर बनाइए। ये अभी मार्केट में बहुत आया हुआ है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। 10 से 15 रुपए में 2-3 मुट्ठा करके मिल जाता है ये, और बहुत अच्छा लगता है। दाल में डाल के बनाइए। हम आपको रेसिपी डाले थे एक बार, इसी साग का दाल में डालकर बनाए थे हम दाल, और दाल भी बहुत टेस्टी बनता है। देखिए एकदम कुरकुरा लगता है ये पकौड़ा खाने में। आप चाहें तो इसे टिश्यू पेपर पर निकाल सकते हैं,
और तेल जो कम खाते हैं वो। वैसे ज़्यादा तेल लगता नहीं है, ठीक ठाक तेल लगता है। इसमें देखिए लाल लाल करके इसको निकाल लिए हैं, एकदम कुरकुरा हो जाता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए कितना कुरकुरा है, ये बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार जब तक बनाएंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं कि कितना टेस्टी लगता है। आप इसको स्नैक्स के रूप में भी शाम में खा सकते हैं, या तैयार करके इस साग को रख दीजिए डब्बे में फ्रिज में, और बेसन जब कोई आए तो आप इसे छान कर निकाल दीजिए और चाय में स्नैक्स के रूप में आप किसी को भी दे सकते हैं। अब हमारी थाली देखिए, ये भिंडी वाली दाल, चावल और एक अचार इस थाली में जाएगा। ये हम अपने घर में ही बनाए हैं। और ये देखिए पकौड़ा, साग का पकौड़ा, कितना टेस्टी लग रहा है थाली, और भिंडी की भुजिया। बस आज की हमारी यही थाली है। आप लोग एक बार बनाइए, खाइए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी ज़रूर से कीजिए। धन्यवाद।